हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इसका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 रिलीज़ हो चुका है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो हम लेक्चर 1 में यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ तक पहुँच गए थे हमने ये भी देख लिया था HYV सीड्स क्या है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद HYV सीड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लग गई। ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ जो लैंड थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटीज़ में इसको यूज़ करने लगे फूड ग्रेन। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन यानी कि येल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी। आगे रीड करते हैं। उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। हायर यील्ड्स वर प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticide etc. बेस्ट रिजल्ट्स तभी आते थे, हमारी यील्डिंग बढ़ती तभी थी जब HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ यूज़ होता था। अब पॉइंट भी नोटेड, अभी पॉइंट आ रहा है कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने ही पूरे इंडिया में सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया था। उन्होंने ट्यूबवेल्स यूज़ किए थे फॉर इरिगेशन और HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। ये रीज़न है जिसके कारण जो पंजाब का एरिया है उसके अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा लो चला गया है। देन इन पालमपुर द यील्ड्स ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटी। देखो, ट्रेडिशनल तरीके से आता था 1300 kgs, ठीक है, 13 टन। और फिर HYV सीड्स और वगैरह एक्सेट्रा का यूज़ करके आया 3200 kg पर हेक्टर। अमेजिंग। यहाँ पे आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। अब विल द लैंड सस्टेन द लैंड being a natural resource। लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट यूज़। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए इसके यूज़ में। जो साइंटिफिक रिपोर्ट कह रही है कि मॉडर्न फार्मिंग के कारण जो हमारा लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फर्टिलिटी अपनी खो चुका है बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, अब क्या सच में कह रहे हैं कि लैंड का मतलब इस तरह से कुछ आगे है। अभी हमारे पास एक स्टोरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स बट दीज मे नॉट बी मेंटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। दे कैन बी एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट द अंडरग्राउंड। जो अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं, बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं हमारे। अभी यहाँ पे ना ये जो 4th पार्ट है ये हम एक बार मतलब 3 to 4 मिनट्स रुक के करते हैं। सबसे पहले ये स्टोरी पढ़नी है जो मैंने आपको बोला था ना, अभी एक स्टोरी आने वाली है तो ये स्टोरी पढ़ते हैं, फिर हम वो करेंगे। अगर आप ये वाला स्टोरी समझोगे ना तो आपको वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इन 1960 गोविंद नाम का एक फार्मर था। उसके पास एरिया था हेक्टर्स में 2.25 हेक्टर्स। ठीक है, और जो उसका लार्जर एरिया था वो अनइरिगेटेड लैंड था। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन गोविंद है, उसने अपने 3 सन्स के हेल्प से उस लैंड को अच्छे से कल्टिवेट किया। थ्रो दे डिडंट लीव वेरी कंफर्टेबली। वो बिल्कुल कंफर्टेबली लीव नहीं कर पा रहे थे। फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो डेट फैमिली। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने जो इनकम आती थी वो उस बफेलो की वजह से आती थी जो इन्होंने पाल रखी थी। ठीक है, गोविंद की डेथ हो गई। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। उसका जो लैंड था वो 3 सन में बट गया। 0.75 हेक्टर आया एक के पास, ठीक है, पर के पास।
इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड, उनके पास इम्प्रूव्ड इरिगेशन और मॉडर्न मेथड भी थे, गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। उनकी मतलब कंफर्टेबल नहीं थे वो इस लैंड के अंदर अपने मतलब यानी वो खुद कंफर्टेबल नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं आ रहे थे जितने उनको चाहिए थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, उनको काफ़ी सारा अलग अलग वर्क करना पड़ता था ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। सो अब ये वाला करते हैं, हाउ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, हमने देखा कि वो लैंड उसके पास ये देखिए 2.25 हेक्टेयर है, पॉइंट टू बी वेल नोटेड। ओके, 450 फैमिलीज़ है जिसमें 115 फैमिलीज़ हैं वो लैंडलेस हैं, ठीक है, और जो एज ए लेबर या किसी और का यूज़, और जो 240 फैमिलीज़ उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं लेस देन 2 हेक्टर्स, ठीक है, और बाकी जो बची हुई है उनके पास उनसे ज़्यादा है। अभी हमने इस स्टोरी से ये देखा था कि लैंड अपने आप कम भी होता है, अगर उसके 3 सन्स में बट गया तो 0.75 ही है, वो फिर उस वाले में चलेगा जिसके अंदर 2 हेक्टर से भी लेस लैंड है उनके पास, ठीक है, और बाकी पहले थे तो उनके पास 2.25 था, यानी 2 हेक्टर से ज़्यादा था। हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, काफ़ी सारे विलेज के सामने आसपास होते हैं इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द, ये देखिए ये रही पिक्चर। ओके, तो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सबसे बड़े वाले प्लॉट्स हैं वो अमीर अमीर लोगों के हैं, देन उसके बाद जो ये वाले प्लॉट्स आ रहे हैं ये वाले लाइक दिस, ठीक है, ये वाले प्लॉट्स, ये जो प्लॉट्स हैं ये मोर देन 2 हेक्टर्स वाले लोगों के लिए, और ये जो बाकी टिच्चू पुच्चू से नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो अपना लेस देन 2 हेक्टर है जिनके पास, ये काफ़ी ज़्यादा कम है उनके लिए। सो ये है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ओके, तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ये वाले के पास काफ़ी कुछ ज़्यादा ही है, इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कईयों के पास तो बहुत ज़्यादा ही है और कईयों के पास बहुत थोड़ा है लैंड, कि बस यही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और जो 60 फैमिलीज़ हैं, मीडियम और लार्ज फैमिलीज़ हैं हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग, कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टर और उससे भी ज़्यादा है लैंड। ओके, ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, आपने खुद करने हैं। अब लेबर कौन प्रोवाइड करे, अब जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है वही तो लेबर होंगे, कि जो लार्ज फार्मर्स है वो तो लेबर लेते हैं, ठीक है, और जो लेबर कौन है, जो स्मॉल फार्मर्स है या जिनके पास लैंड नहीं है या जिनके पास लैंड तो है लेकिन बहुत कम है। कि यहाँ पे 2 दाला और रामकली की डिस्कशंस चल रही हैं, तो इनकी डिस्कशन थोड़ी देखते हैं, ठीक है। दाला ने कहा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है काम को ढूंढना, जो लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पास मतलब वो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ ही हमसे काम करवाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं घनश्याम एक लार्ज फार्मर का नाम है, उसने हार्वेस्टर ले लिया तो अब उसको कम वर्कर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया, तो हम कहाँ जाएं, ठीक है। उन्होंने कहा वी हैव ट्रैक्टर्स और फॉर प्लजिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स, तो बस इतने सारे, ठीक है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रामकली ने कहा मेरे को वर्क करना पड़ेगा ब्रिक मेकिंग यूनिट में रायगंज में जो है, ठीक है। फिर ये कहता है आई ऑल द लोकल मनी, ठीक है, जो लोकल मनी लैंडर्स हैं वो 2000 रुपये आई हैड टेकन रुपीज़, पहले मैंने 2000 लिए, फिर मैंने 1000 फिर लिए, लास्ट समर नो वर्क, कोई वर्क नहीं था तो मेरे को 1000 फिर लेने पड़ गए, ठीक है। मैंने एक बार 2000 ले ही लिए, फिर कोई वर्क नहीं था, मुझे फिर लेने पड़ गया। अब मैं कैसे अपने फैमिली का पेट भरूँ और कैसे उसको वापस करूँ लोन को, ठीक है। फिर रामकली कहती है माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेप्ट, मनी लैंडर रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन,
तो उसने कहा कि मेरे को मनी लेंडर ने लोन देना बंद कर दिया है क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो गया है। जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं लैंड पे इंस्टेंड ऑफ दे पेड वेजेस बाय द फार्मर। यहाँ में ना एक और चीज़ होती थी कि जितना फार्मर्स को पैसे मिलने चाहिए उतने मिलते ही नहीं थे। लेट्स सी हाउ। ठीक है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है 15 रुपीज़ मिलेगा हर लेबर को एक दिन का। ठीक है, लेकिन जो दाला है उसको तो सिर्फ 80 रुपीज़ ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है लेबर्स के बीच में इन पालमपुर, सो द पीपल मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोअर वेजेस पे काम करना। ओके, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ये हम अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय फॉर नाउ।